नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। सैफ अली खान को आज 5 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी तक सैफ पर हुए हमले का पूरा सच सामने नहीं आया है। लिहाजा आज पुलिस ने अपनी तफ्तीश को तेज करते हुए सैफ के घर पर वारदात का सीन रिक्रिएट किया। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल सैफ अली खान पर हुए हमले और उससे जुड़ी जांच से ही जुड़े होंगे। आज का सबसे पहला सवाल है, क्राइम सीन रिक्रिएशन से खुलेगा सैफ पर हुए हमले का राज। आज तड़के पुलिस आरोपी को लेकर एक बार फिर से सैफ के फ्लैट पर गई, जहां उसने दिखाया कि किस तरह से वो सैफ के फ्लैट में दाखिल हुआ। सैफ पर हमले की वारदात का सामने आएगा सच। आरोपी के साथ सैफ के फ्लैट पर पहुंची मुंबई पुलिस। पुलिस ने किया वारदात की रात के सीन को रिक्रिएट। 1 घंटे में आरोपी ने दिखाया कैसे दिया हमले को अंजाम। सैफ अली खान का हमलावर शरीफुल गिरफ्तार है। उसने कबूल किया है कि उसने 16 जनवरी की रात को एक्टर सैफ अली खान के घर सेंध लगाई थी, लेकिन उसने सैफ के अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर एंट्री कैसे ली? इसके लिए मुंबई पुलिस ने सैफ के फ्लैट में सीन रिक्रिएशन किया। आज सुबह आरोपी शरीफुल को लेकर मुंबई पुलिस की एक टीम सैफ के संत गुरु शरण अपार्टमेंट में पहुंची। पुलिस ये समझना चाहती थी कि आखिर शरीफुल एक सुरक्षित माने जाने वाले बंगले में दाखिल कैसे हुआ और एंट्री लेने के बाद वो सैफ के फ्लैट पर कैसे पहुंचा। क्राइम सीन रिक्रिएट करते समय आरोपी ने पुलिस को उस रात के बारे में सब कुछ बताया। उसने वारदात के पूरे 1 घंटे के दौरान के सभी एक्शंस के बारे में पुलिस को जानकारी दी। पूरे वारदात को 1 घंटा लगा था और 1 घंटे में उसने क्या क्या किया, ये सभी की जानकारी सीधे आरोपी से आज पुलिस ने ली है। इसी बिल्डिंग में और सैफ अली खान के गैलरी में और घर यानी कि बेडरूम जहां से उसने एंटर किया था, सभी का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस उससे जानने की कोशिश की। और उसी के साथ सबसे अहम पूर्ण बात जो इस इन्वेस्टिगेशन थी, जिसे सीन को रिक्रिएट करना, वो आज 1.5 घंटे तक चला। सुबह 5 बजे मुंबई पुलिस आई, उन्होंने आरोपी से जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने इमारत के कई फ्लैट के डक्ट चेक किए, पर डक्ट सील होने की वजह से और दूसरे फ्लैट्स के सभी दरवाजे बंद होने से दूसरों के घरों में वो दाखिल नहीं हो पाया। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ सैफ अली खान का बैकडोर खुला था। इस दौरान ये भी खुलासा हुआ कि बिल्डिंग के मेन डोर का सीसीटीवी बंद था। 2 मंजिलें थी, वहां से ऊपर वो डक से आरोपी ऊपर गया। यही डक जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का, यहाँ से वो ऊपर सीधे 12वें मंजिल तक गया और वहीं से उसने वॉशरूम की तरफ खिड़की खोल के अंदर एंट्री की। लेकिन अभी जब सुबह ये रिक्रिएशन हुआ सीन का, तब ये ऊपर आप देख सकते हो, ये डक को अभी प्लाईवुड और बाम्बू लगा के पुलिस ने बंद कर दिया गया है। इसी डक से आरोपी सैफ अली खान के कमरे में पहुंचा था। चोरी की वारदात के दौरान ही सैफ अली खान से आरोपी की झड़प हो गई और उसने सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला कर दिया। शरीफुल ने पुलिस को सैफ के साथ हुई झड़प और सैफ को चाकू मारने की पूरी घटना का भी ब्यौरा दिया। जो आरोपी है उसने जो पुलिस को बताया है वो ये कि सैफ जब उसको पकड़ रहे थे तो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने जकड़ लिया था, आगे से लॉक कर दिया था उसको इस तरीके से, लेकिन उसको एस्केप करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इसलिए उसने ये बार बार जो पीठ की तरफ उसका हाथ पहुंचा तो उधर उसने गले और पीठ पर हमला किया। पुलिस किसी भी आपराधिक घटना की गहन तफ्तीश के लिए आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करती है, ताकि पूरी स्थिति को समझा जा सके। माना जा रहा है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद अब पुलिस को आगे की तफ्तीश करने में मदद मिलेगी। तमाम इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें सामने आ रही हैं। पूछताछ अभी खत्म नहीं है, अभी कुछ और दिन का समय है जब तक पुलिस के पास उस आरोपी की कस्टडी है। तो पूरी तरीके से जो सीन रिक्रिएशन है, जैसे घर से लेके गए पुलिस, आप समझिए वो बैंड स्टैंड, यहाँ पर बैंड्रा का जो बस स्टॉप जहां पर वो काफी देर बैठा रहा, उसके बाद रेलवे स्टेशन गया, तो ये सारी चीजों का रिक्रिएशन करके मुंबई पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि उसने पूरे क्राइम सीन के बाद किया क्या था।
फॉरेंसिक टीम ने भी सैफ के घर से सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस को वहां से आरोपी के फिंगरप्रिंट मिले हैं। इससे पहले पुलिस सैफ के घर में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ कर चुकी है। फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, रिक्रिएशन हुआ है और डक को भी अभी पूरा क्लोज कर दिया गया है। लेकिन बार बार एक ही सवाल था कि बिल्डिंग से तो आप अंदर जा सकते हो, लेकिन घर में घुसना कैसे मुमकिन था। उसी का जवाब ढूंढने के लिए आज पुलिस सीधे आरोपी को सीन रिक्रिएट करने के लिए लेके आ गई। आरोपी शरीफुल फिलहाल 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है और पुलिस उससे उन सभी चीजों का पता लगाने में जुटी है जिसके आधार पर शरीफुल के खिलाफ मजबूत केस बनाकर अदालत में साबित किया जा सके। मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख और ओमकार वाबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आरोपी ने जिस तरह से सैफ के फ्लैट में एंट्री ली थी उसको देखकर पुलिस ने दांतों तले उंगली दबा ली। आरोपी ने सैफ के अपार्टमेंट में घुसने के लिए बाकायदा एक दिन पहले रेकी की और सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही को देखकर उसने वारदात को अगले दिन अंजाम दे दिया। आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि वारदात वाली रात शरीफुल सैफ के घर कैसे घुसा। आरोपी शरीफुल ने यह भी बताया कि वो बिल्डिंग में सीढ़ियों के जरिए दाखिल हुआ और इसके बाद वो डक के जरिए अंदर सैफ के फ्लैट में एंट्री ले गया। सैफ अली खान के घर में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए ने सेंध लगाई, उसको देखकर पुलिस अधिकारियों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आज सुबह जब आरोपी शरीफुल को सैफ अली खान के फ्लैट पर लाकर सीन रिक्रिएट कराया गया तो शरीफुल ने बताया कि वो इस सदगुरु शरण बिल्डिंग की बाहरी दीवारों को लांघकर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तक पहुंचा। सीढ़ियों से सैफ के फ्लैट में पहुंचने के लिए उसने डक्ट का सहारा लिया और वो सीधे सैफ के फ्लैट तक पहुंच गया। यहाँ उसने बाथरूम के जरिए सैफ के बेटे के कमरे में एंट्री ली। आरोपी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि वो सैफ के घर में घुसने के पहले एक रात पहले भी फ्लैट की रेकी कर चुका था। 15 जनवरी के दिन वो सदगुरु शरण बिल्डिंग के पास आया था, उसने रेकी की थी और उसने देखा कि 2 गार्ड हैं पर वो कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से जाया जा सकता है। 16 जनवरी की रात भी वो वैसे ही बिल्डिंग से सीढ़ियों से 10वीं मंजिल तक गया और उसके बाद डक पाइप से 11वीं मंजिल पर सैफ अली खान के घर में जो उनके बेटे का कमरा है उसके बाथरूम में उसने एंटर किया और उस तरीके से उसने घर में एंटर किया था। यहाँ पर आरोपी की सैफ से झड़प होती है जिसमें वो सैफ को चाकू मार देता है, लेकिन उसे यहाँ पर सैफ और उसका स्टाफ पकड़ लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन वो वहाँ से उसी डक्ट और सीढ़ियों से होता हुआ फरार हो जाता है। वो जब पकड़ा गया उसे लॉक कर दिया जब नौकरों ने, तब फिर वही उसी बाथरूम से वो डक पाइप से 10वीं मंजिल तक आया और 10वीं मंजिल से सीढ़ियों से वो नीचे आया। आरोपी के खुलासे के बाद अब उस डक्ट को जाली से बंद किया जा रहा है। यही डक जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का, यहाँ से वो ऊपर सीधे 12वें मंजिल तक गया और वहीं से उसने वॉशरूम की तरफ खिड़की खोल के अंदर एंट्री की। लेकिन अभी जब सुबह ये रिक्रिएशन हुआ सीन का, तब ये ऊपर आप देख सकते हो ये डक को अभी प्लाईवुड और बाम्बू लगा के पुलिस ने बंद कर दिया गया है। पुलिस ने वारदात वाली जगह से कई फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए हैं और इसको आरोपी के फिंगरप्रिंट से मिलाया जा रहा है। वहाँ के उस इलाके से तकरीबन आप समझ लीजिए 19 फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं। ये जो फिंगरप्रिंट्स है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा कि आखिर कैसे वो आरोपी जो है जो गिरफ्त में है वो एक तो वही है, इस बात पर भी पुष्टि हो जाती है और दूसरा ये कि अगर ये आरोपी है तो ये कैसे गया था, किस तरीके से गया था, उसका पूरा जो रूट है वहां पर कहाँ पे उसका फिंगरप्रिंट मिला है, उन सबको मैच करा के वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इधर 5 दिन के बाद सैफ अली खान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वारदात वाली रात सैफ जख्मी हालत में लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनकी सर्जरी की गई थी। सर्जरी के बाद उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अपने पुराने घर यानी सदगुरु शरण अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं।
सैफ अपने सदगुरु अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकले, हमारी उनकी गाड़ी जो है, जो मेन गेट से, जो फ्रंट गेट है उनका, वहां से एंट्री ले चुके हैं। अभी पहुंच गए हैं वो अपने घर, और जैसे कि डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि बेड रेस्ट कंप्लीटली लेना है, तो यहाँ पर शायद वो बेड रेस्ट लेंगे। ऐसे भी कहा जा रहा है कि शायद वो 1-2 दिन यहाँ रहेंगे और फिर कोई उनकी जो दूसरी फ्लैट है फॉर्च्यून हाइट्स, वहां जाएंगे। सैफ अली खान से पुलिस जल्द ही पूरी वारदात को लेकर बयान दर्ज करेगी, जिससे इस घटना का पूरा सच सामने आ सके। मुंबई से दिव्येश सिंह, ओमकार वाबले और विद्या के साथ अनीता ब्रिटो की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेखौफ बांग्लादेशी घुसपैठिए ने पहले तो सैफ के फ्लैट में सेंध लगाई, उसके बाद सैफ को घायल करके वहां से फरार हो गया। आरोपी शरीफुल ने पुलिस को बताया कि वो वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए वापस बांग्लादेश भागना चाहता था। आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि वारदात के बाद शरीफुल ने पुलिस से बचने का क्या प्लान बनाया था। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल, उसने बांग्लादेश जाने के लिए चोरी का प्लान बनाया। उसका प्लान ये था कि वो चोरी करेगा, बहुत से पैसे चुराएगा और उसके बाद बांग्लादेश भाग जाएगा। पुलिस इंटेरोगेशन में शरीफुल ने यह बताया कि मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस से वो कलकत्ता पहुंचता और कलकत्ता से फिर वो आगे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाता और वहां से वो बांग्लादेश चला जाता। यही उसकी प्लानिंग थी कि किसी तरीके से चोरी कर जल्द से जल्द ज्यादा पैसे ले और बांग्लादेश भाग जाए। आरोपी शरीफुल बांग्लादेश घुसपैठिया है और करीब 7 महीने पहले वो सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर सबसे पहले पश्चिम बंगाल के जरिए भारत में दाखिल हुआ और उसके बाद उसने मुंबई को अपना ठिकाना बनाया। आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि बांग्लादेश से सैफ के फ्लैट तक आरोपी के पहुंचने की क्या है पूरी कहानी। आरोपी ने पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति के जरिए फर्जी तरीके से सिम कार्ड हासिल किया और उसके बाद वो अपना आधार कार्ड बनाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना मकसद में कामयाब हो पाता, पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शरीफुल इस्लाम शहजाद, सैफ पर हमले का वो शातिर आरोपी जिसका संबंध मुंबई शहर से करीब 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश से है, जो आज से करीब 7 महीने पहले बांग्लादेश से भारत आया। आरोपी के बांग्लादेश से सैफ के फ्लैट तक के सफर को डिकोड करें तो शरीफुल करीब 7 महीने पहले अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसा। पहले भारत में प्रवेश करने के लिए आरोपी ने दावकी नदी को पार किया और फिर उसके बाद आरोपी पश्चिम बंगाल में कुछ सप्ताह तक रहा। इस बीच आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर एक स्थानीय व्यक्ति की मदद ली और उसके आधार कार्ड पर एक सिम कार्ड निकलवाया। आरोपी जिस शख्स का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था वो पश्चिम बंगाल के खुकुमोनी जहांगीर शेख के नाम पर पंजीकृत था। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल 7 महीने पहले उसने अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की। बांग्लादेश से अवैध रूप से वो पश्चिम बंगाल आया। उसके बाद वहां पर उसने एक लोकल आदमी के आधार कार्ड पर एक सिम कार्ड लिया और उसी सिम कार्ड को इस्तेमाल कर वो अपने घर बांग्लादेश में संपर्क किया करता था, रिश्तेदारों से बात किया करता था। सिम कार्ड और फोन का इंतजाम होने के बाद अब शरीफुल का अगला टारगेट फर्जी आधार कार्ड बनवाना था, लेकिन फर्जी आधार कार्ड बनवाने की पूरी कोशिश के बाद भी वो असफल रहा। ऐसे में शहजाद ने ऐसी जगहों को काम करने के लिए चुना जहां उसे दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी। पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में एंट्री के बाद शहजाद का अगला ठिकाना बना मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद शहजाद ने सबसे पहले अपनी पहचान बदली और अपना नाम रखा विजय दास। जॉब की खोज में शहजाद मुंबई पहुंचा था, जिसमें उसकी मुलाकात मजदूरों के ठेकेदार अमित पांडे से हुई। उसने शरीफुल को वर्ली और ठाणे में पब और होटल्स में हाउस कीपिंग का काम दिलाने में मदद की। इस बीच शरीफुल ने बांद्रा में चोरी की कोशिश की और सैफ के फ्लैट में जा पहुंचा और सैफ पर 6 बार चाकू से हमला किया। मामला सैफ अली खान से जुड़ा था। पुलिस जांच तेज हुई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और 3 दिन के अंदर आरोपी पुलिस के हाथों लग गया। इस बीच पुलिस ने आरोपी के ठिकाने ठाणे के कासारवाड़ी के लेबर कैंप में तलाशी की और शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में ये पता चल रहा है कि 10वीं मंजिल तक वो सीढ़ियों से गया है। जो फायर एस्केप की सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियों से ही गया है और उसके बाद वो पाइप जो शाफ्ट होती है फायर शाफ्ट से चढ़कर 11वीं मंजिल पर जो बच्चों का कमरा है उसकी खिड़की तक पहुंचा। वहीं इस बीच शरीफुल के फोन ने भी कई राज खोले हैं। दरअसल मुंबई पहुंचने के बाद शरीफुल ने अपने सेल फोन से बांग्लादेश में अपने परिवार को कई कॉल की, जिसने उसके बांग्लादेश कनेक्शन का एक बड़ा सबूत दिया। जिसके बाद पुलिस ने शरीफुल के भाई से बांग्लादेश में संपर्क कर शरीफुल का जन्म प्रमाण पत्र मंगाया, जिससे साबित हो गया कि वो बांग्लादेशी है। जब पुलिस ने उससे पहले पकड़ा थाने में और उससे पूछताछ की तो उसने अपने आप को पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया। कहा कि वो कोलकाता का रहने वाला है। कोलकाता में कहाँ रहता है ये पूछा गया तो वो ठीक से बता नहीं पाया और उसके बाद पुलिस को शक हुआ कि ये बांग्लादेशी है, जिस पर आगे और पूछताछ की गई और अंत में उसने मान लिया कि वो बांग्लादेश में झालकोटी जिले का रहने वाला है। शरीफुल के बांग्लादेशी होने पर मोहर लगने के बाद पुलिस ने उस पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैफ के फ्लैट पर वारदात के सीन रिक्रिएशन के दौरान यह खुलासा हुआ है कि बिल्डिंग में डक खुली हुई थी और कई जगहों पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। अपार्टमेंट में यही लापरवाही सैफ पर भारी पड़ी। ऐसे में आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि वारदात के बाद फ्लैट की सुरक्षा में क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। जब से सैफ अली खान के सदगुरु शरण इस अपार्टमेंट के 12वें माले पर उन पर हमला हुआ, तब से ही इस फ्लैट और बिल्डिंग में मौजूद सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। अब जब आरोपी पकड़ा गया है उसके बाद ये क्लैरिटी मिल पाई है कि किस तरह से वो सीढ़ियों से 11 माले तक चला गया। उसके बाद उसने डक्ट का इस्तेमाल किया और बाथरूम में ग्रिल ना होने की वजह से बाथरूम की खिड़की से आसानी से वो घर के अंदर आ गया। बाथरूम का दरवाजा जिस रूम में खुलता था वो यानी कि सैफ अली खान के बेटे का रूम था, जिसके बाद ये पूरी वारदात हुई। सैफ अली खान पर हमला हुआ, वो आरोपी को आप कह सकते हैं रूम में लॉक कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो भाग निकला। क्यों? क्योंकि उसी बेडरूम के बाथरूम में से जो खिड़की है वहां से वो फिर से 11 माला आया और 11 माला से सीढ़ियों के जरिए बाहर निकला। इसके मतलब आप कह सकते हैं कि जो उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमराज है, घर के आसपास सीसीटीवी कैमराज है, उसमें कमियां थी जो कि अब दुरुस्त की जा रही है। साथ ही साथ ग्रिल जो है खिड़कियों पर, बाथरूम की खिड़कियों पर और जगह जगह वो लगाई जा रही है ताकि इस तरह की गलती इसके बाद ना हो। सैफ अली खान पर जानलेवा हमले के सबसे अहम गवाह खुद सैफ हैं, लेकिन अभी तक सैफ का बयान पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। अब जब सैफ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि सैफ जल्दी ही अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज करवा सकते हैं। आज का 6वां सवाल भी यही है। सैफ अली खान के बयान से पूरी वारदात की सही तस्वीर सामने आएगी। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सैफ अली खान का बयान दर्ज करना ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे सैफ अली खान जब अपने घर पर पहुंचते हैं तो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसी बात सामने आ रही है। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो सामने आएगा, यानी कि ये वारदात कैसे हुई थी, सैफ अली खान को वो आरोपी घर के अंदर घुसा हुआ है, ये कैसे पता चला, उसके बाद क्या हुआ, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि किस तरह से वो फिर हॉस्पिटल पहुंचे और आगे की जो वारदात हुई है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के मुताबिक मध्य प्रदेश में अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्तियां सरकार जल्दी ही अपने कब्जे में ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा कोर्ट का स्टे अब खत्म हो गया है। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। क्या भोपाल से सैफ और उनके परिवार के लिए आ सकती बुरी खबर? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। भोपाल और रायसेन में कई हजारों एकड़ में वो संपत्तियां पटौदी परिवार की फैली हुई हैं, जिनमें लाखों लोग फिलहाल रह रहे हैं। हम ऐसी ही एक संपत्ति के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि ये फ्लैग हाउस है, ये वो संपत्ति है जो फिलहाल खंडर बन चुकी है और करीब 1,000 करोड़ रुपए की अकेली यही संपत्ति है। दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार, जिसमें सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर हैं, अगर हम बात करें सैफ अली खान खुद हैं, उनकी बहन सुहा अली खान है, इन सभी लोगों को अगर देखा जाए, या फिर सबा अली हैं जो
बुआ हैं सैफ की, इन तमाम लोगों को जो है एक तरीके से कोर्ट ने ये समय दिया था कि 30 दिनों का एक समय दिया जाता है अपीलीय प्राधिकरण में अपना पक्ष रखने के लिए कि उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति क्यों ना माना जाए। लेकिन अब क्योंकि 30 दिन की मियाद पूरी हो चुकी है, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पटौदी परिवार ने इन संपत्तियों पर अपना क्या रुख रखा है। क्या उन्होंने इन संपत्तियों पर अपना अधिकार जताया है या उन्होंने अपीलीय प्राधिकरण में अपना कोई पक्ष नहीं रखा है, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।